महाराज जी, विगत कुछ समय से भजन कम हो रहा है और भाव भी नहीं बन पा रहा। महाराज जी, हमसे कोई अपराध बना है या नहीं, ये पता नहीं लग रहा महाराज जी। आ, विगत कुछ दिवस से तो मतलब अपराध की ही संभावना है, क्योंकि भोजन में तो एक दिन का विक्षेप हो सकता है, 2-4 घंटे का विक्षेप हो सकता है। कुसंग में थोड़ा समय विक्षेप हो सकता है, लेकिन कई दिनों से भजन में व्यवधान पड़ रहा है, इसका सीधा संबंध अपराध से ही है। और अपराध कोई संतजन बड़ा अपराध नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। बड़ा अपराध जिन्हें संसार में कहा गया है वो काम तो नहीं करते, पर सबसे बड़ा अपराध बन जाता है किसी संत में दोष दर्शन। दोष दर्शन करना, दोष श्रवण करना, दोष कथन करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो अगर किसी महापुरुष, कोई अव्यक्त वैष्णव, जो जिसे हम समझते भी नहीं कि किस कोटि का है, उसकी निंदा सुन ली या उसकी निंदा कर ली या उसमें कोई दोष दर्शन कर लिया, तो हमारे भजन में व्यवधान पड़ जाएगा। वैष्णव के असंतुष्ट होने पर या वैष्णव की निंदा होने पर या वैष्णव में दोष दर्शन होने पर हमारा भजन तब तक नहीं चलेगा जब तक उस दोष का मार्जन नहीं हो जाएगा। नहीं तो भोजन में और कुसंग में इतनी दम नहीं कि भजन करने वाले के कई दिनों तक भजन में विक्षेप डाले, ऐसा नहीं हो सकता। कुसंग तत्कालिक वो विवेक के द्वारा अपने को ठीक करेगा। भोजन माना एक दिन विक्षेप हो जाएगा, लेकिन कई दिन विक्षेप पड़ना ये अपराध के अंतर्गत बात है। कोई न कोई वैष्णव अपराध बना है। अगर आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप एकांत में बैठकर भगवान को साक्षी करके प्रार्थना कीजिए कि हे संसार के व्यक्त अव्यक्त समस्त महापुरुषों, यदि जान अनजान में हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा करो। यदि हमें मार्जन करने के लिए उनके चरणों में झुकना है तो झांकी हमारे सामने पेश करो, हमारे सामने वो रूप लाओ कि किस संत का अपराध बना है, तो बात बन जाएगी और हम अपराध मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो भजन में विक्षेप पड़ ही जाएगा। एक संत भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान के पास यमुना तट पर उस समय कुटी में विराजते थे, तो गए और उन्होंने कहा, यही प्रश्न किया, तो गुरुदेव भगवान ने कहा अपराध बन गया। तो उनका हम तो बहुत सावधान रहते हैं, संतों से कोई अपराध बनने की संभावना ही नहीं। महाराज जी ने कहा दृढ़ बात, कोई अपराध बन गया, आप ढूंढो। तब चूंकि वो महापुरुष थे तो सामने कहा ढूंढो, तो उनके एकदम दृष्टि में आ गया। उन्होंने कहा, तो मेरे मन में ये चल रहा है अंदर, क्या यही अपराध है? बोले तो महत अपराध है, गुरु के प्रति अपराध कर लिया। इसलिए आप जाइए और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे मन में आपके प्रति दोष आया, अब आप ये चाहे दंड दीजिए या क्षमा कीजिए। दूसरे दिन आए और उनका भजन चल पड़ा। तो उनका यही अपराध आपको रोक रहा था। तो अगर ऐसा कोई अपराध कहीं किसी संत के प्रति भावनात्मक है तो भगवान से क्षमा मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि यदि ऐसे न क्षमा हो तो जैसे दुर्वासा जी को बताया कि अम्बरीश जी के ही चरणों में पड़ो जाके, ऐसे हमें संकेत कर दीजिए कि किस संत के प्रति हमारा शारीरिक मानसिक वाचिक अपराध बन गया, उससे हम क्षमा याचना कर लेते हैं। अगर ना प्रगट में कोई आवे तो माथा रखकर संपूर्ण विश्व के व्यक्त अव्यक्त संतों को प्रणाम करके क्षमा मांगिए, जरूर भजन चल पड़ेगा, जरूर चल पड़ेगा।